नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सोनकर लक्ष्य लर्निंग 100 में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि देखिए आपने हाल ही में सुना होगा नेपाल की 5200 वैकेंसी आने वाली है। तो इसकी तैयारी के लिए देखिए हमारी टीम यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार है और यहाँ पे जो कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी, यहाँ आपको नेपाल से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी। यानी यहाँ नेपाल से संबंधित सारी जानकारी का मतलब है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे यानी मैथ, हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामाजिक परिवेश, यानी चारों सब्जेक्ट आपके कवर करवाए जाएंगे और यहाँ बहुत ही बेहतर तरीके से आपको सारी क्लास मिलेगी। और यहाँ पे जो हमारा लक्ष्य रहेगा कि आपको 100% दिया जाए, यानी आपको 100 में 100% दिया जाए ताकि आप 5200 पद में एक सीट अपनी पक्की कर सके। तो इसी के साथ देखिए मैं यहाँ पे आया हूँ आपके लिए मैथ का, यानी मैथ पढ़ाने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा और मैथ में देखिए हम आपको इतने अच्छे तरीके से बताएंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम आपको बिना यक्स मान के पढ़ाएंगे, यानी 95% चैप्टर के जो क्वेश्चन होंगे वो बिना यक्स मान के आपको पढ़ाएंगे, यानी आपको इतना आसान तरीका बताएंगे ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप कंपटीशन में अच्छे तरीके से फाइट कर सकेंगे। तो देखिए जिसको भी लेखपाल की तैयारी करनी है या फिर और किसी दोस्त या मित्र को करनी है, तो यहाँ पे देखिए लेखपाल एंट्री लिखा हुआ है, जिसमें देखिए व्हाट्सएप नंबर हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हाट्सएप नंबर पे आप एंट्री लिख के भेज दीजिएगा, तो यहाँ पे हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसी के साथ देखिए हम आपके सामने उपस्थित हुए मैथ लेके। मैथ का आज हम एक टॉपिक आपको पढ़ाएंगे अनुपात। अनुपात से देखिए नेपाल में एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। इसके पहले आपने अगर एग्जाम दिया होगा या फिर पेपर उठा के देखिए तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अनुपात। ये देखिए हम आपको एकदम अच्छे और आसान तरीके से पढ़ाएंगे, तो ध्यान से आप देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए शुरू करते हैं अनुपात। अनुपात में देखिए सबसे पहले हम बेसिक जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि जब तक देखिए आपके पास बेसिक जानकारी नहीं होगी तब तक आप बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको बेसिक जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम आपके सामने देखिए बेसिक जानकारी पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद देखिए हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो मान लीजिए अनुपात जैसे निकालना रहता है, तो किसी भी संख्या का जब तक वो किसी भी संख्या से विभाजित होता है, यानी विभाजित होता है, तो आप उसको विभाजित कर दीजिए, जो लास्ट में बचता है वही आपका अनुपात हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ 15 और 10 लिखा हुआ है, तो इसको आप अनुपात नहीं कह सकते, यानी इसको आप अनुपात नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों संख्या जो है किसी एक संख्या से विभाजित हो रही है, यानी दोनों संख्या देखिए 5 से कट रहा है, 5 दिया 15, 5 गुना 10, तो आपका जो कटने के बाद आता है वही आपका अनुपात हो जाता है। तो ये जो आएगा 3:2, यही आपका अनुपात हो जाएगा। तो किसी भी संख्या को काटने के बाद जो आपका आता है वही आपका अनुपात हो जाता है। ये थी आपकी बेसिक जानकारी। अब इसके बाद हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें किस किस टाइप के पूछे जाते हैं, यानी क्वेश्चन देखिए पहला टाइप हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन आपसे लिख दिया A अनुपाते B बराबर 5:7, A अनुपाते B बराबर 5:7, B अनुपाते C बराबर 3:2, तो A अनुपाते B अनुपाते C होगा। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आता है और बहुत ही आसान तरीके से आपको 1 नंबर यहाँ पे मिल सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए हम सबसे पहले यहाँ आपको अनुपात निकालना बता रहे हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, A और B का दिया 5 और 7, तो हमने लिख दिया 5 और 7, यहाँ पे देखिए आपको खाली मिल गया। फिर B और C का दिया 3 और 2, तो B के नीचे 3, C के नीचे 2, यहाँ पे आपका खाली मिल गया। अब यहाँ पे जो संख्या आपको दिख रही है इसके बाद देखिए ये खाली स्थान है, तो खाली स्थान के पहले जो संख्या रहती है वो यहाँ पे खाली स्थान पे आप भर दीजिए, यानी यहाँ हमने 7 भर दिया और यहाँ खाली है तो इसके बाद 3 है तो यहाँ हमने 3 भर दिया। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस संख्या के जो खाली स्थान है उसके आगे जो संख्या रहेगी वो भर दीजिएगा, यहाँ भी जो आगे था वो हमने भर दिया।
अब यहाँ पे आपस में ये गुणा करना रहता है, 5 तिया 15, 7 त्रिक 21 और 7 दूना 14। अब देख रहे हैं कि जो आपका ये 15, 21 और 14 आया हुआ है, ये किसी एक संख्या से नहीं कट रहा है। यानी जब किसी एक संख्या से नहीं कटेगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 15:21:14 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके यानी आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना देखिए आसान तरीका हम आपको बताएंगे कि कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, बस आपको ध्यान से पढ़ना होगा और पढ़ने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना होगा। यानी आप बुक में जिस टाइप के हम क्वेश्चन बताएंगे उस टाइप के आप क्वेश्चन जाके सॉल्व करिएगा, तो आप एकदम बेहद अच्छे तरीके से इस कंपटीशन की तैयारी कर सकेंगे। तो एक बार इस टाइप का एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अगली बार हमने दूसरा कुछ लिख दिया, यानी यहाँ पे अंक आपकी बार बदल दे रहे हैं। यहाँ मान लीजिए लिख दिया 3:2, यहाँ पे लिख दिया 1:4, तो A/B/C होगा। अब देखिए सबसे पहले A और B दिया 3:2, तो 3:2 यहाँ पे आपका खाली है। फिर B और C दिया 1:4, तो 1:4 यहाँ पे खाली है। अब यहाँ पे आपका ये इसके आगे क्या है, 2 है तो यहाँ 2 भर दीजिए, इसके आगे क्या है 1 है तो यहाँ पे 1 भर दीजिए और आपस में क्या कर dीजिए, गुणा कर दीजिए। 3 1 3, 2 1 2 और 4 दूना 8। ये भी देखिए किसी एक संख्या से नहीं कटेगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3:2:8 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम देखिए अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। इस टाइप का देखिए क्वेश्चन बनाता है। देखिए आप लोग क्या करते हैं, इस टाइप का जो आप लोग यानी पढ़े होते हैं बुक से या फिर और किसी कोचिंग में, तो देखिए इसका इतना आसान तरीका आपको नहीं मिलता है। यानी वहां पे यक्स मान के आपको बताया जाता है, या फिर इसका ऐसे तिरछा गुणा करने का तरीका बताया जाता है कि इसका गुणा यहाँ करिए, इसका गुणा यहाँ करिए, तो वो सब टाइप देखिए बहुत कठिन आपका हो जाता है। इस तरीके से आप अगर लगाएंगे तो 30 से 40 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये देखिए आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन हम आपके सामने लिख रहे हैं और 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप इसको निकाल के बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा। लिख दे रहे हैं A/B = 3:1, उसके बाद A/C = 4:5, तो A/B/C होगा। 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप इसको आंसर निकालिए, नहीं तो इसके बाद हम बता रहे हैं, तब तक इसको हम ध्यान दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आपका आ गया होगा, और जिनका नहीं आया है वो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखें। सबसे पहले देखिए आपको क्या निकालना है, A/B/C निकालना है। लेकिन एक चीज हमको यहाँ पे मिल रही है, ABC ये निकालना है, लेकिन यहाँ पे AB मिल रहा है, फिर AC मिल रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका अगर इस प्रकार हम बनाएंगे ABC, तो AB का 3 और 1 है, तो 3 और 1 लिख दिया, यहाँ पे खाली हो गया। फिर A और C का दिया 4 और 5, तो A के नीचे 4 लिख दिया, C के नीचे 5, यहाँ पे खाली है। अगर इस तरीके से हम बना रहे हैं तो यहाँ पे जो बीच में आया हुआ खाली स्थान, यहाँ पे कंफर्म नहीं हो रहा है कि आप 5 भरेंगे कि 4 भरेंगे, ये आपको यहाँ पे समस्या हो रही होगी। तो यहाँ पे ये कंफर्म नहीं हो रहा कि 5 भरेंगे कि 4 भरेंगे, तो इसका भी देखिए वही तरीका है, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है कॉन्सेप्ट का। तो आइए देखिए हम कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका बताते हैं। यहाँ पे देखिए आपको जो यहाँ पे ABAC मिल रहा है, यहाँ पे देखिए आपको A जो है 2 बार मिल रहा है, यानी उसके पहले जो बताए थे हमने वहां पर B आपका 2 बार मिल रहा था। यानी जो भी आपको 2 बार मिलेगा, यानी A 2 बार मिले या फिर B 2 बार मिले या फिर C 2 बार मिले, उसको आप बीच में रख दीजिए। यानी बीच में रखने का मतलब यहाँ रख दीजिए और इसके आगे आप B कर दीजिए और यहाँ पे आप C कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा।
ए बी का दिया 3 और 1, तो ए का है 3 और बी का है 1, यहाँ पे आपका खाली। फिर ए और सी का दिया 4 और 5, तो ए का देखिए आपका 4 हो गया और सी का आपका दिया है 5, तो यहाँ पे क्या हो गया 5। अब यहाँ पे आपके सामने यहाँ जो खाली मिल रहा है यहाँ मिल रहा है। अब इसके पहले देखिए आपको क्या मिल रहा है 3, तो यहाँ पे क्या भर दीजिए 3। इसके पहले आपको क्या मिल रहा है 4, यहाँ क्या भर दीजिए 4 और आपस में क्या कर दीजिए गुणा। 4 1 के 4, 4 3 12 और 5 3 15। अब देखिए ये भी किसी एक संख्या से नहीं कट रहा है, तो आंसर आपका आ जाएगा 4:12:15। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो आपको 2 बार मिलेगा उसी को आप कहाँ रख दीजिएगा बीच में, बाकी लगाने का तरीका वही रहेगा। ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं और इसकी संभावना बराबर एग्जाम में बनी रहती है आने की, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िए। अगर आपको अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाली और वीडियो रहेगी वो आपको मिल सके। और आपको अगर लेखपाल में एंट्री करना है तो इस नंबर पे आप एंट्री लिख के भेज दीजिएगा, वहां पे हम आपको एंट्री कर देंगे। तो एक क्वेश्चन अब इसके बाद हम और देखते हैं, उसके बाद देखिए अगला टाइप हम आपको बताते हैं। इसके बाद देखिए अगला टाइप हम आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने एक नया क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है ये क्वेश्चन है a/b बराबर 1/2, b/c बराबर 3/4, c/d बराबर 2/5 हो तो a/b/c/d होगा। यहाँ पे देखिए आपको 4 अब की बार दिख रहा है, यानी आपको 4 दिख रहा है, लेकिन आपको कोई दिक्कत देने की बात नहीं है। जो हम तरीका बताएंगे वो सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका होगा। तो आइए देखते हैं इसका तरीका लगाने का क्या है। तो आइए देखते हैं इसका a/b दिया 1/2, तो हमने 1/2 लिख दिया। अब यहाँ पे आपको खाली मिल रहा है, यहाँ भी खाली मिल रहा है। देखिए जो एक लाइन का है तो एक लाइन में देखिए इसका काम खत्म हो गया। फिर दूसरी लाइन में मिल रहा है b/c 3/4, तो b के नीचे 3 और c के नीचे 4। अब आपका यहाँ पे खाली मिला और यहाँ पे खाली मिला। फिर c/d दिया है 2/5, तो c के नीचे आप 2 लिख दीजिए और d के नीचे 5, और आपका यहाँ खाली मिला और आपका यहाँ खाली मिला। अब सबसे पहले आप खाली स्थान भरिए। इसके आगे आपको क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो यहाँ भी 2 बार दीजिए और यहाँ भी 2। फिर इसके आगे आपको क्या मिल रहा है 4, तो यहाँ क्या भर दीजिए 4। इसके आगे क्या मिल रहा है 3, तो यहाँ क्या भर दीजिए 3। आपको कुछ नहीं करना है, बस जो आगे दिख रहा है वही आप भर दीजिए। अब यहाँ इसके आगे 2 मिल रहा है, तो दोनों में क्या भर दीजिए 2। हमने भर दिया, कितना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपस में सभी का क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए। तो 3 दूना आपको कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 8 पंजे 40। लेकिन हमको यहाँ पे जो आया हुआ ये दिख रहा है कि ये 2 से चारों क्या हो रहे हैं कट रहे हैं, तो 2 से हम चारों को काट देते हैं। 2 3 6, 2 6 12, 2 8 16 और 2 20, यानी आपका जो आंसर आएगा 3:6:8:20, यानी A B C D जिसके नीचे जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपका 3 दिया रहेगा या फिर 4 दिया रहेगा या फिर 5 दिया रहेगा, यानी जितना भी अच्छा क्वेश्चन वो बना सकता है आपका बनाएगा, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एकदम अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करके आएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और अलग से क्या बना सकता है वो भी हम बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपका ये चारों बनाया A B C D एक साथ पूछा, तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन इसी में अगर आपका सिर्फ पूछेगा
A अनुपात D होगा या फिर B अनुपात C होगा। तो जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें बनाता है, इसमें देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन बनाता है। तो A और B का अगर पूछेगा तो A के नीचे क्या आया है 3 और D के नीचे क्या आया है 20, तो 3 अनुपात 20। अगर B और C का से पूछा तो B के नीचे क्या आया है 6 और आपका C के नीचे क्या आया है 8। देखिए ये आपका आंसर नहीं होगा B और C का, ये तो 2 से आपके कट रहे हैं, तो इसको काटने के बाद जो आएगा वो आपको ऑप्शन में मिलेगा, ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो 3 दूना 6 और 2 3 6, 2 से कटेगा, सॉरी 2 3 6 2 4 8, यानी आपका आंसर आएगा 3 अनुपात 4। अब यहाँ पर कुछ भी आपका अगर बनाएगा तो आप इस तरीके से एकदम आसान तरीके से निकाल दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखिए हमारा पहला क्लास था। अब इसमें आगे हम देखिए आपको बराबर क्लास देते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये क्लास तो एक बार लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद देखिए हम आने वाली क्लास आपको बताएंगे यानी इसके आगे क्या पढ़ाएंगे। तो अगर आपको यानी हमारे चैनल द्वारा तैयारी करनी है तो आप नेकपाल एंट्री, एक बार फिर बता रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप एंट्री लिख के भेज दीजिएगा तो हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। और आप यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पे आपको 100% एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करवा देंगे। यानी 100 में 100% देने की कोशिश हमारी आपकी रहेगी कि हम आपको 100 में 100% दें, ताकि आप अच्छे तरीके से कंपटीशन फाइट कर सके और उसको बीट कर सके। इसी के साथ धन्यवाद।